आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीएचएस मेंबरशिप और ईसीएचएस सर्विसेज के बारे में। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के बारे में सब कुछ जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, जो लोग पेंशनर हैं, उनके पास ईसीएचएस की फैसिलिटी होनी चाहिए। ईसीएचएस सर्विस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है इन रिलेटेड टू मेडिसिन फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटी के लिए। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अभी का जो ईसीएचएस का जो कार्ड है वो 64 केबी का होता है और वही एप्लीकेबल है। तो जिन लोगों ने अभी तक कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप उसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हमने अपने एटीएच इंडिया चैनल के पे इसके बारे में भी डिटेल्ड में बताया हुआ है। वैसे अभी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का टाइम है, तो आप लाइफ सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करें, अपने स्पर्श पोर्टल पे लॉग इन करें और जो लाइफ सर्टिफिकेट आपने सबमिट किया उसे भी आप जरूर ट्रैक करते रहे। तो चलिए अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं ईसीएचएस पे। और जिन लोगों के पास ईसीएचएस का कार्ड है वो मेक श्योर रहे कि उनके पास 64 केबी का है। बेसिकली क्या है ना दोस्तों कि पॉलीक्लिनिक जितने भी हैं हमारे पूरे इंडिया में, सारे पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल की एक समस्या एकदम कॉमन होती जा रही है। और यही चीज आप मुझे नीचे कमेंट करके शेयर करके बताइएगा कि क्या ये प्रॉब्लम सच में अराइज हो रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब आप अपने इलाज के लिए पॉलीक्लिनिक जाते हैं तो वहां पर या तो डॉक्टर्स तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको कहा जाता है कि आप ये मेडिसिन बाहर से ले लें। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय का सीधा निर्देश है कि सारे के सारे मेडिसिन पॉलीक्लिनिक में अवेलेबल होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, वो मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब आप इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में जाते हैं, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स कहने का मतलब ये है कि जो पॉलीक्लिनिक से लिंक्ड है और आप अपने ईसीएचएस कार्ड के थ्रू जब इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वो आपका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के दौरान भी बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनको वो बोलते हैं कि आपको बाहर से लेना होगा। तो ऐसा सिचुएशन जो है वो किसी भी रिटायर्ड पर्सन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब इसी के साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि जब आप इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं तो वहां पर एक पैकेज है। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि उसी पैकेज के अकॉर्डिंग आपको वो ट्रीटमेंट ले लेना है। समटाइम्स क्या होता है कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे आप ट्रीटमेंट कराते हो और आपका पैकेज अमाउंट जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करा है, उस पैकेज ऑफ अमाउंट से अगर वो एक्सीड कर जाता है तो वो जो पैसे है वो आपके अपने पॉकेट से लगेंगे। सेकेंड थिंग क्या होता है कि जब वो आपको मेडिसिन लेना होता है तो आप मेडिसिन जब बाहर से लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपको पे करना होगा। लेकिन इसका प्रोसेस क्या है कि आप दोबारा से अपने पॉलीक्लिनिक में जाएंगे, वहां से वो मेडिसिन जो अवेलेबल होंगे वो मेडिसिन आप वहां से इजीली ले सकते हैं। और दूसरा आपके पास ऑप्शन ये होता है कि जो मेडिसिन आपको वहां पर नहीं मिल रहा है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पॉलीक्लिनिक में आप एक रेज कर सकते हैं, अपना टिकट रेज कर सकते हैं कि ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग एक वीक में आपको वो मेडिसिन फिर दोबारा से अवेलेबल करा देते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, मेरा क्या कहने का मतलब है कि अगर आपको एक्स सर्विस कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी कि ईसीएचएस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप हमारे साथ नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका भी समाधान, उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएं। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल से रिलेटेड भी कोई सा भी सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे हमने काफी डिटेल्ड में इसके बारे में भी बताया, वन रैंक वन पेंशन, एरियर्स, इन सारे चीजों के ऊपर जो भी कंफ्यूजन होता है हमने कोशिश किया है कि आपको सही तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड कराएं। और जहां तक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की बात है तो वो ऑलरेडी हमने आपको बताया कि जीवन प्रमाण का एप्लीकेशन यूज करके आप घर बैठ करके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, या फिर पीसीडीए के निर्देश के अनुसार आप डायरेक्टली बैंक में भी जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। ईसीएचएस को लेकर के आपको एक चीज और क्लियर होना, क्योंकि जब भी जो नए पेंशनर्स आते हैं और वो ईसीएचएस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको ये कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, ECHS.gov.in ये ECHS का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको 64 केबी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है ECHS का, तो उसके लिए ये दूसरी वेबसाइट है। ये आप देख सकते हैं ECHS.sourceinfosys.com, यहां से आप अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कंफ्यूजन भी बहुत सारे लोगों में है कि आप ईसीएचएस का अगर एप्लीकेशन खुद से फिलअप करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन जब भी आप फिल करेंगे तो आपको इस वाले यूआरएल पे जाकर के एप्लीकेशन को फिल करना है। और ये जो यूआरएल है ECHS.gov.in करके, तो ये बेसिकली इंफॉर्मेटिव लाइक डिटेल्स है। यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, कार्ड से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते
सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस टू बेनिफिशरीज भी दिया हुआ है कि ऑल कार्ड्स वेरीफाइड टिल नवंबर 2021 हैव बीन प्रिंटेड फॉर एनी क्लैरिफिकेशन काइंडली कॉन्टेक्ट। तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यही कहना है कि अगर आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड या कार्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी आपको दिक्कतें आ रही है, आप हमारे साथ शेयर जरूर करें। ईसीएचएस के अकॉर्डिंग जब आप ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं तो एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आप इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में गए हैं तो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाने से पहले क्या करना होता है कि आपको ईसीएचएस का एक रेफरल सिस्टम बनाना होता है। तो जब आप अपने पॉलीक्लिनिक से जाकर एक रेफरल बनाते हैं और रेफरल के अकॉर्डिंग जाकर के जब आप इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत सारे हॉस्पिटल वाले क्या है कि वो अलग अलग बिल जनरेट कर देते हैं। तो वैसा भी नहीं करना है, आपको सिंगल बिल ही जनरेट करना है, उसमें ही आपकी सारी चीजें कंक्लूड हो जाएंगी जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर चल रहा होता है। और जो मेडिसिन को लेकर के सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको क्या करना है कि बेसिकली आप पॉलीक्लिनिक में रेफर करें और जो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है वहां पर आप उनके साथ बैठ करके आप टिकट रेज कर सकते हो और कुछ दिन में ही वो मेडिसिन अवेलेबल हो जाते हैं। वैसे दोस्तों मेरा अपना पर्सनल एडवाइस ये है कि इसमें कुछ और भी चेंजेस होने चाहिए सो दैट कि पेंशनर को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पेंशनर जब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उनके पास बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं और वो उनको ठीक टाइम पे रेफरल नहीं मिल पाता। जब रेफरल मिलता है तो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में उनको दौड़ धूप करना पड़ता है। तो उन चीजों से बचने के लिए सरकार को एक अच्छा स्टेप उठाना चाहिए ताकि वो अपने कार्ड को लेकर के किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाए और वहीं से उनका रेफरल सिस्टम भी जनरेट हो जाए, वहीं से उनका सारा ट्रीटमेंट डन हो जाए और वहीं से उनका मेडिसिन वगैरह भी उनको अवेलेबल करा दिया जाए। तो इसके लिए एक बेसिक स्टेप उठाना जरूरी है। क्या कहते हैं आप, वो भी हमारे साथ नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल ओवरऑल दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अगर ईसीएचएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या फिर स्पर्श पेंशन पोर्टल से रिलेटेड, लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड, आप हमारे साथ शेयर कीजिए और जिस तरीके से आप बताएंगे हम उसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन प्रोवाइड कराएंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।